जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् श्रवण धर्मोऽस्तु मंगलम् जिनेशासनोऽस्तु मंगलम्। आज बात पृथ्वी के एक महत्व के अंग की, धरती के एक महत्व के हिस्से की करनी है। पता है क्या विषय है आज का? बहुत चिंतनीय विषय का आज यह प्रवचन शुरू करने जा रहा हूं। कान तो खुले रखना ही रखना है, दिल को भी खुले रखना। और यहां बात स्त्री की करनी है, स्त्री जाति की करनी है, बात महिला की करनी है, बात वुमेन्स की करनी है, बात लेडीज की करनी है। स्त्री सुरक्षा वर्तमान के समाज की आवश्यकता, ये आज के प्रवचन का विषय है। अति गंभीर, अति चिंतनीय विषय की ये शुरुआत करो, उससे पहला थोड़ी सी भूमिका बना ले। और जो भूमिका बीजीएस के सेमिनार के अंदर श्रीमान पारेख जी ने रखी थी, वही की वो भूमिका दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। आपके अंदर भी आपकी बेटियां हैं, आपकी पोतियां हैं, और वो अपनी बेटी जब तक स्कूल में है, नो टेंशन, चिंता लगभग नहीं रहती। लगभग मेरे हर आज के बोले हुए एक एक शब्द के पीछे भी कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ रहस्य है। बाकी तो रोज के अखबार खुलते हैं, रोज के अखबार के पन्ने पढ़ते हैं। बचपन भी सलामत नहीं, जवानी तो नहीं है, बचपन भी सलामत नहीं। और यहां लगभग अपने घर के अंदर बच्ची जैसे बड़ी होने लगती है, एक चिंता माइंड के अंदर, एक अज्ञात चिंता पेरेंट्स को, मम्मी पापा को सताने लगती है। आज ये चिंता का सॉल्यूशन कैसे किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज स्पर्शना है, आज इसकी बात करनी है। और इस विषय की शुरुआत आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ करके करो। 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले का समय था। आपको भी पता है उस समय की क्या परिस्थितियां थी घर, और उस सामाजिक परिस्थितियों के अंदर 40-50 साल पहले का मैं जब बात बता रहा हूं, बात कर रहा हूं, उस समय महिला का स्थान मात्र और मात्र घर के अंदर था, घर की 4 दीवारों के अंदर था। आज क्या है? क्या है? इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम भी किसी से। और ऐसा एक माहौल जब पिछले कुछ सालों से, 10, 15, 20 एक सालों से जब चला है, और धीरे धीरे आप लोग समझ रहे हैं कि हम पहले से क्या हो गए हैं, अब एडवांस हो गए। क्या हो गए हैं? हाँ, आज सारी भ्रांतियां को क्लियर करनी है। भ्रांतियां अक्सर मैं कभी बैठा रहता ना शांत चित्त से, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है। एक बात आपको बता दूं, चिंता ये इंसान को जलाने का काम करे, जिंदे इंसान को जलाने का काम करे वो है चिंता, मुर्दे को जलावे वो है चिता, और अपने अशुभ कर्मों को जलावे वो है चिंतन। 3 शब्द है। चिंता जिंदे को जलाने का काम करे, चिता मुर्दों को जलाने का काम करे, और चिंतन ये अपने अशुभ कर्मों को जला देने का काम करे। जब भी फ्री हो जाओ ना, माइंड के ऊपर टेंशन मत लेना, और दिमाग को शुभ चिंतन के अंदर, सकारात्मक चिंतन के अंदर, पॉजिटिव चिंतन के साथ में मन के प्रवाह को जोड़ देना। जब बैठा हूं अकेला
कुछ ना कुछ चिंतन दिमाग में चलता है, और वो चिंतन करते 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 एक बार ऐसा हुआ कि दो कैटेगरी नजर के सामने दिखी चिंतन के अंदर। एक है अनपढ़ गंवार लोग, अनएजुकेटेड लोग, और दूसरे नंबर के अंदर एक है हाईली एजुकेटेड लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे शिक्षित लोग। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत के जितने वृद्धाश्रम हैं, जहां जितने ओल्डन एज के होम्स बने हुए हैं, चाहे सरकारी रहे के प्राइवेट रहे, चाहे उस वृद्धाश्रम के अंदर 60 साल वाले, 65 साल वाले, 70 साल वाले जो रहते हैं, उनको पूछने में आवे, उनका इंटरव्यू लेने में आवे, उनसे वार्तालाप करके सवाल पूछे कि आपके लड़के एजुकेटेड कि अनएजुकेटेड। जवाब क्या मिलेगा पता है? अनएजुकेटेड, अनपढ़ गंवार लोग कभी अपने मां बाप को लगभग नहीं झलकते, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जो अपने आप को हाईली एजुकेटेड समझता है, हम एडवांस हो गए हैं, हम एजुकेटेड हो गए, हम डिग्रीधारी हो गए, हम हाई सोसाइटी के अंदर, रिच सोसाइटी के अंदर रहने चले गए हैं, और वहीं ज्यादा गड़बड़ियां पैदा होती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या तो उसे कहने में आती थी जो मुक्ति की ओर लेके जावे। आज समाज के अंदर शिक्षा करो, शिक्षा 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 शिक्षा, एजुकेशन 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 के जो नाम चल रहा है ना, वो एजुकेशन के मुक्ति नहीं दिलाने वाला है। यहां संस्कारों से भरा हुआ शोषण ये भारत की प्राथमिकता थी। जिस शिक्षण के अंदर संस्कार नहीं है, ऐसे शिक्षण चाहे एमबीए कर रहे, सीए कर रहे, इंजीनियरिंग कर रहे, हमको उससे लेना देना नहीं। उससे तो अच्छा है डिग्री धारे जो असंस्कारी और रहे, इससे अच्छा अनपढ़ रहना बहुत बेहतर है। मेरे दिमाग, मेरे विचार मेरे व्यक्तिगत है, मेरे पर्सनल है, हो सके कि आप उससे सहमत ना भी हो, लेकिन मुझे चिंता भी नहीं है कि पूरी दुनिया मेरे विचार से सहमत बने। मैं तो मात्र विचार को रखने का काम करता हूं, विचार के बीज को बोने का काम करता हूं, एक समाज को चिंतन देना चाहता हूं। यहां जब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते जा रहा है और ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर भ्रांतियां कुछ ऐसी बढ़ रही हैं, महिलाएं तो पहले भी रहती थी, पहले भी जीती थी, पहले भी दुनिया चलती थी, पहले भी संसार चलता था, आज भी है, आज भी दुनिया चल रही है, आज भी संसार चल रहा है, आज भी व्यवहार चल रहा है। प्रश्न सिर्फ इतना है, पिछले 30 साल के अंदर रेप के प्रमाण बढ़े, पिछले 30 सालों के अंदर छेड़खानियां बढ़ी, पिछले 30 सालों के अंदर अश्लील शब्दों की कमेंटें बढ़ी है। एक सोचा कभी क्यों बढ़ा? इतने सैकड़ों सालों के अंदर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी एक मात्रा थी, एक लिमिट थी। आज तो आए दिन, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में अखबार खोले, हर 3-4 दिन, हफ्ते में 1 बार 2 बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं देखने और जानने मिलती है। मूंगा, मूक, बधिर और अंधा ये समाज मात्र और मात्र आंख बंद करके, कान बंद करके, होठ बंद करके जिंदगी निकाल रहा है। किसी के घर पे हुआ है ना, अपने को क्या लेना देना? किसी की बेटी के साथ हुआ है, किसी की बहू के साथ हुआ है, किसी के घर पे हुआ है, अपने को टेंशन। मूर्खों के सरदार मत बनो। आज वो किसी के यहां हुआ है, पानी का ये प्रवाह रेला बढ़ता बढ़ता आपके घर में भी पहुंच सकता है, नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं है। हर मम्मी और हर पापा को ऐसा ही लगता है, मेरी बेटी अच्छी है, मेरी बेटी भली है, मेरी बेटी संस्कारी है, वो कभी गलत कदम उठाएगी, इतना तो हमको विश्वास है कि नहीं है? हर दुनिया के, आप ही नहीं, दुनिया के 110% माँ बाप को यही लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही सकते। हर माँ बाप को यही लगता है कि मेरी बेटी कब ऐसा कर ही नहीं सकती है। और जब घटनाएं घट जाती हैं, मात्र और मात्र सिर के ऊपर हाथ देने के अलावा, ये घटना को दबा देने के अलावा अपने पास में और कोई विकल्प नहीं होता है और कोई चारा नहीं होता। बात आज स्त्री सुरक्षा की करनी है। वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी एक समाज के लिए चुनौती है
सामाजिक प्रश्नों की बात बहुत ओपन रूप से करने वाला मैं हूं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ये एक ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि समाज उससे पीड़ित तो है, समाज का कुछ वर्ग उससे चिंतित तो है, लेकिन खुल करके ओपनली ऐसे जाहिर मंच के अंदर उसकी चर्चाएं नहीं होती है। अंदर से अंदर घुटता जा रहा, अंदर से अंदर सिकुड़ता जा रहा, अंदर ही अंदर पिछड़ता जा रहा, ये समाज है। और यहां ये प्रवचन माला के माध्यम से एक सामाजिक चेतना को जागृत करने का छोटा सा प्रयास है। कहता हूं आपको, स्त्री जब को शास्त्रों ने गहने के स्वरूप की उपमा दी। स्त्री है ये गहने के जैसी है, स्त्री को गहना भी पसंद है और स्त्री को खुद को गहना बताया। अब मुझे आप बताओगे, आपके घर के अंदर 40 तोला 50 तोला 80 तोला सोना रहे, उसके गहने रहे, उसको अलमारी में रखोगे, किचन में रखोगे, सोफे के ऊपर रखोगे, डाइनिंग टेबल पे रखोगे या तिजोरी में रखोगे? क्यों भाई, जरूर क्या है, शो ऑफ करो ना, प्रदर्शन करो, सबको दिखना चाहिए। ड्राइंग हॉल के अंदर ऐसे लटका के रखना नहीं, जो भी मेहमान आ रहे हो देखिए इसे 80 तोला सोना है, देखे नहीं, मजा नहीं आवे। उसकी प्रशंसा करे, आपके सोने की प्रशंसा करे, आपके पेंडल की प्रशंसा करे, उसके डिजाइनों की प्रशंसा आवे, लटका के रखना चाहिए ना, मेहमान आवे तब तो है। सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। बस इतनी छोटी सी बात अपने सबके दिमाग में बैठती है। सोना ये शो ऑफ की वस्तु नहीं है, ड्राइंग रूम के अंदर लटका करके शोकेस के अंदर रखने की वस्तु नहीं है, ये तिजोरी के अंदर छुपा करके, तिजोरी के अंदर सुरक्षित रख करके रखने की वस्तु है। 2 और 2 4 जैसे ये छोटी सी बात स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर और इक्वालिटी के नाम के ऊपर आज अच्छे दिमाग में से ये बातें डिलीट हो रही हैं। भगवान महावीर प्रभु के वचनों को साथ में जोड़ेंगे। परमात्मा महावीर ने एक क्रांति की थी। जिस समय स्त्रियों को गुलाम के तरफ बाजार के अंदर मार्केट में बेचने में आता था, उनकी रेट फिक्स होते थे और बाजार में से स्त्री को गुलाम के रूप में लेकर के घर में लेके जाने में आती थी। उस समय परमात्मा महावीर, हाजरा हजूर विचरने वाले परमात्मा महावीर ने सबसे पहली क्रांति की थी। और वो क्रांति थी स्त्रियों को कैद में से छुड़ा करके, घर की 4 दीवारों से छुड़ा करके, गुलामी की दयनीय दशा से छुड़ा करके परमात्मा ने कहा स्त्री भी मोक्ष में जाने की, स्त्री भी मोक्ष में जाने की। आज तक तो किसी ने नहीं कहा था, सबने एक ही बात की थी, पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष अच्छा है, पुरुष आगे बढ़ सकता है, दुनिया पुरुषों के सहारे चलती है। पहली बार पहला सूत्र परमात्मा महावीर ने दिया था, स्त्री भी मोक्ष में जाने की अधिकारी है। न सिर्फ सूत्र दिया, खाली बातें कर करके रुक नहीं गए महावीर। एक स्त्री को एक सम्मान मिले, एक स्त्री को दर्जा मिले, स्त्री अपनी आत्मा साधना के अंदर, आराधना के अंदर आगे बढ़ सके, इसलिए परमात्मा महावीर ने इंद्रभूति गौतम को रजोहरण दिया, तो साथ में राजकुमारी चंदन बाला को रजोहरण दिया। 1 2 3 4 5 36,000 साध्वियां परमात्मा के मार्ग की ओर निकल पड़े। परमात्मा का द्वारा स्थापित चतुर्विक संघ है। चतुर्विक संघ में श्रमण प्रधान चतुर्विद संघ है, लेकिन इस चतुर्विद संघ के 50% का हिस्सा ये स्त्रियों को जाता है। यहाँ चतुर्विद संघ के अंदर साध्वी संघ भी आता है और चतुर्विद संघ के अंदर श्राविका संघ भी आता है। और अपने आप को कभी मत हल्का महसूस करना, क्योंकि मेरे महावीर ने आपको सम्मान दिया है, मेरे महावीर ने आपको आत्म गौरव की बात सिखाई है। ये आत्मसम्मान था, आत्म गौरव था। ये स्त्री गहने के रूप में रखने में आती थी, प्रदर्शन के रूप में नहीं। और जब से प्रदर्शन शुरू हो गए, ये देश वो देश था जहां स्त्रियों का सम्मान रखने में आता था। संस्कृत का सुभाषित के अंदर लिख दिया, कहने में आया, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां जहां नारियों का आदर भाव होता है, वहां वहां देवलोक के देवी और देवता भी उस घर के ऊपर, उस परिवार के ऊपर प्रसन्न होते हैं। आज न जाने कितनी सारी गंभीर परिस्थितियां घरों के अंदर भी घट रही हैं और सामाजिक स्तर के ऊपर भी घट रही हैं। शारीरिक रूप से प्रताड़ना भी चालू हो चुका, हाथ उठाने भी चालू हो गए। बंद कमरे के अंदर सब कुछ चुप कर लेना पड़ता है, सहन कर लेना पड़ता है। बाहर से स्टेटस अपना बिगड़े नहीं, अच्छी अच्छे लखपति, करोड़पति, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, करोड़ के फ्लैट के अंदर रहने वालों के आप लोग मान लेते हो कि हालत बहुत अच्छी होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। अच्छी अच्छे घरों के अंदर शाब्दिक टोंट, शाब्दिक कटाक्ष, शाब्दिक आक्षेपों से मानसिक जो टॉर्चरिंग करने में आता है, वो परिस्थितियां बहुत विचित्र बनती जा रही। कभी कभार हाथ उठा देने की शरीर के ऊपर कोई हिंसक घातक शस्त्रों के प्रयोग से मार मारने की घटनाएं जब सुनते हैं, इस प्रकार की तो न जाने कितनी सी घटनाएं। यहां छोटी सी बात, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवी और देवता को प्रसन्न करना तो दाएं हाथ का खेल है। कोई आपको नाकुड़ा जी के पीछे भागना नहीं पड़े, आपको माणिभद्र के पीछे दौड़ना नहीं पड़े, आपको पद्मावती की शरण में नहीं लेना पड़े। अगर आपके घर के अंदर, अगर आपके परिवार के अंदर, और इससे भी आगे जाकर के बात करूं, अगर आपकी नजरों के अंदर जो स्त्री के ऊपर पवित्रता का भाव है, आपकी नजरों के अंदर स्त्री के ऊपर पूज्यता का भाव है, स्त्री के ऊपर सम्मान का, आदर का जो भाव है, तो सामने से आकर के देवी और देवता आपकी सहायता करे, सामने से आकर देवी और देवता आपकी रक्षा करे। लेकिन प्रश्नार्थ चिन्ह बड़ा आकर के खड़ा रह गया। सुबह मंदिर जाते हैं, उपासरे आते हैं, स्थानक में आते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, मात्र क्रियाकांड कर देने से धर्मी नहीं बनते हैं भैया। मैंने कल कहा था, महावीर तारा मार्ग थी और मैं लाखों जोजन। प्रभु तेरे मार्ग से, तेरे द्वारा स्थापित किया हुआ जो धर्म है उससे तो लाखों योजन दूर है, और फिर भी अपने आप को धर्मी कहलाते हैं। मेरे महावीर के शासन के अंदर, मेरे महावीर के संघ के अंदर, मेरे महावीर के धर्म के अंदर, यहाँ साध्वी चंदनबाला श्री, साध्वी ब्रुकावती श्री, ऐसे एक से बढ़कर एक धुरंधर 36 हजार साध्वियां थे। तो मेरे महावीर के संघ और शासन धर्म के अंदर जयंती आदि श्राविका थे, जो कैपेसिटी रखती थी भर संवत्सरण के अंदर खड़ी होकर के परमात्मा महावीर को प्रश्न पूछती थी। ऐसा मत समझ लेना एजुकेशन आजकल ही नारियों में बड़ा है। पहले सब आप अंगूठा छाप थे, ये प्रचार करने में आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा ठसा देने में आया। इतिहासकार बिक चुके, इतिहास उल्टा लिख दिया कि भारत की नारी अबला थी, भारत की नारी अशिक्षित थे, भारत की नारी को ऐसी थी। और यहां एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 दृष्टांत में आपको सुना सकता हूं कि ये भारत की नारी कितनी संस्कारी थी, कितनी सुसज्ज थी। ये गृहिणी थी, ये हाउसवाइफ थे, और हाउसवाइफ का जो पणा है, गृहिणी पणा ही उसका सौभाग्य था। भारत की नारी का ये गृहिणी पणा जो था वही इसका गहना था। लेकिन बदलता हुआ परिवेश, बदलता हुआ कल्चर, बदलते हुए व्यवहार और बदलते हुए सामाजिक जीवन के अंदर बात ऐसी डालने में आए, आप क्यों पीछे हटो, आप भी समान हो, ये हो, वो हो, और ऐसा भ्रामक प्रचार भ्रांतियां शुरू कर करके और आपको ऐसा उकसा दिया अपने आप को फ्रीडम के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, और अब धीरे धीरे एडवांस हम होते जा रहे हैं। एडवांसनेस के नाम पर धीरे धीरे आपको मार्केट के अंदर वापस लेकर के आए। मुझे बताओगे, आपके घर के अंदर जो टीवी देखते हो, टीवी के अंदर जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, 2 व्हीलर की एडवर्टाइजमेंट रहे, मोटर बाइक की एडवर्टाइज है, उसमें लड़की की क्या जरूरत है भाई? एक एडवर्टाइजमेंट तो बताओ कि जिसमें स्त्री को रखने में ना आवे, स्त्री का प्रदर्शन ना करने में आवे,
जेंट्स का शेविंग करने का क्रीम है, जेंट्स का शेविंग करने का साधन है, उसके अंदर स्त्री के एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है? पुरुषों से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, जनरल जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर हर एक के अंदर मात्र और मात्र प्रदर्शन की वस्तु ये स्त्री को बना देने में आए। स्त्री का आत्म दर्शन करना था, उसके बदले स्त्री को इस दुनिया ने प्रदर्शन की वस्तु बना दी। एक बात कान खोल करके सुन लेना, जीजाबाई इस देश में पैदा हुई थी, झांसी की रानी का जन्म भी इस देश में हुआ था, कस्तूरबा गांधी भी इसी देश की एक सम्माननीय नारी थे। न जानी ऐसी कितनी कितनी नारियों को जन्म देने वाला ये देश था। पिछले 30 सालों के अंदर जीजाबाई का प्रोडक्शन बंद हो गया, झांसी की रानी पैदा होनी बंद हो चुके। जब से ये 30 सालों के अंदर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बननी शुरू हो गई। 30 साल के अंदर इस देश ने 3 मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को जन्म दे दिया। आप लोग समझ रहे होंगे, वो बहुत टैलेंटेड थे, वो बहुत रूपवान थे, वो बहुत ग्लैमरस थे। तो आपकी मूर्खाई है, ये आपकी नादानी है। उन्होंने विश्व की कंपनियों ने ये मिस वर्ल्ड की स्पर्धाएं आयोजित करने वालों ने उनका रूप नहीं देखा है, उनका रंग नहीं देखा, उनकी टैलेंट नहीं देखी है। उन्होंने तो भारत के मार्केट को देखा है। क्या देखा है? भूखे सुअर मात्र मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आपको आपके घर से निकाल करके बाजार तक चमका दिया और अलग अलग टीवी के अंदर जो दिखता है वो बिकता है, उसके अंदर ग्लैमरस दिखा दिया। एडवर्टाइजमेंटों के अंदर, सीरियलों के अंदर, पिक्चरों की स्टोरियों के अंदर इतना ग्लैमर बता दिया और आप लोग मानने लगे कि नहीं, हमको भी उसके जैसा, अपने को उसके जैसा बनना है। बहुत कम नसीबी की बात है, इस देश के अंदर एक भी लड़के को लाल बहादुर शास्त्री के जैसा नहीं बनना। बहुत ही कम नसीबी की बात है, इस देश के अंदर एक भी लड़के को डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के जैसा नहीं बनना। इस देश के अंदर हर एक को फिल्म स्टारों और क्रिकेटरों के जैसा बनना। छोटे से बच्चों को पूछो ना कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो आपको अच्छा कौन लगता है, तो ये कहेगा धोनी अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। एक भी बच्चा ये छोटा सा नन्हा सा जवाब पूछो ना, एक भी बच्चा जवाब नहीं देगा कि हमारा रोल मॉडल कुछ अलग है। एक आदर्श ही अपने दिमाग के अंदर ये उल्टा फिट करके रखा। सबको मिस वर्ल्ड की बनना है, सबको चमकना है, सबको नाम कमाना है, लेकिन एक ने भी अपना आदर्श झांसी की रानी को रखा नहीं है, एक ने भी अपना आदर्श मां त्रिशला को रखा नहीं है, एक ने भी अपना आदर्श साध्वी चंदनमाला को रखा नहीं है। ये मानव समाज की, जैन समाज की सबसे बड़ी कम नसीबी है।